फिर से आपका एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विकास क्लासेस में। तो आज के जो वीडियो होने वाला है बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि आज के जो वीडियो है ये हमारे भैया जो आव्यू वाली लेक्चर सीरीज़ चल रही थी, आव्यू की सीरीज़, उसका लेक्चर 5 है, यानी कि 5वां लेक्चर है। हमने 4 लेक्चर कंप्लीट करा दिए हैं, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, ठीक है। और चलिए एक्सरसाइज आज के इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे, और उसका जो पहला सवाल है वो ये है कि यदि एक आव्यूह ए बराबर तथा एक आव्यूह बी दिया है तो परिकलित करना है हमको, क्या बी कैलकुलेट करना है 3a - 5b, ठीक है। चलिए इसको करते हैं कैलकुलेट। सबसे पहले हम 3a निकालेंगे, तो हम यहाँ पर निकालेंगे 3a, यानी कि इस 3 का हर एक एलिमेंट, यानी कि आव्यूह ए के हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई कराना है। चलिए कराते हैं, डायरेक्ट हम करा देते हैं दोस्तों, ठीक है। 3 दूनी 6/3 हो गया, 3 एक कम 3 हो गया, 15/3 हो गया, और 3/3 हो गया, 6/3 हो गया, 12/3 हो गया, 21/3 हो गया, और यहाँ 6 हो गया, यहाँ 6/3 हो गया। ये 3a है, हमने इसको क्या भैया मल्टीप्लिकेशन करवा दिया है हमने। अब इसमें काट दीजिए जो कट रहा है, ये सब इनको काट दीजिए। चलिए भैया 3 से कटेगा, ये 2 आएगा, ये 3 ऐसे ही रहेगा, ये 3 × 5 = 15 हो जाएगा, ये 3 है, ये 1 आ जाएगा, ये 3 दूनी ये 6 हो जाएगा, ये 3 चौक 12 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 3 सत्ते 21 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ये 6 ऐसे ही रहेगा, ये 3 से कटेगा 2, ये आपका क्या आया, ये 3a आया, ठीक है। अब क्या निकालना है हमको, 5b निकालना है। एक लाइन खींचिए और 5b निकालिए, ठीक है। हम डायरेक्ट करा रहे हैं इसमें भी भैया। 10/5 हो गया, 15/5 हो गया, ये 5 हो गया, ये 5/5 हो गया, ये 10/5 हो गया, ये 4 पंचे 20/5 हो गया, और ये 7 पन्ना 35/5 हो गया, और ये 6 पंचे 30/5 हो गया, और ये 5 दूनी 10/5 हो गया। और इसको कैलकुलेट करके आपका क्या 5b निकल आएगा। और यकीन मानिए दोस्तों, ये सवाल जितना दिखने में कठिन दिख रहा है उतना है नहीं, बहुत ही आसान सवाल है, और इससे आसान सवाल कुछ नहीं है, ठीक है। इसको भी भैया काटेंगे 5 से, ये जितना भी है भैया इसको डायरेक्ट हम कर दे रहे हैं। 5 दूनी 10, 5 से 15, ये 5 हो गया, ये 5 से 1 कटेगा, ये 5 दूनी 10 हो गया, ये 5 चौके 20 हो गया, ये 7 पन्ना 35 हो गया, 6 पंचे 30 हो गया, ये 5 दूनी 10 हो गया। ये सब कुछ कट पीट के ये जो आपकी मैट्रिक्स आएगी, ये आपकी आ गई क्या 5b की। अब ये जो मैट्रिक्स आई है, ये जो मैट्रिक्स आई है, इसको क्या आपस में सब्ट्रैक्ट करना है। ये भी भैया हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, क्योंकि हमारा बोर्ड थोड़ा सा छोटा है, तो इसलिए भैया देख लीजिए आप। ये क्या 2 - 2 हो गया, 3 - 3 हो गया, 5 - 5 हो गया, 1 - 1 हो गया, 2 - 2 हो गया, 4 - 4 हो गया, 7 - 7 हो गया, 6 - 6 हो गया, 2 - 2 हो गया। ये देखिए बहुत आसान है। ये क्या हो गया दोस्तों कि भैया सब कुछ कट पिट के क्या भैया सब कुछ जीरो आ गया, सब कुछ जीरो। देखिए ये पूरी मैट्रिक्स आ गई क्या जीरो। इसका आंसर ये होगा, ये 3/3 की मैट्रिक्स आई है, और इसका ये जो आंसर है ये क्या जीरो मैट्रिक्स आया है। हमने आपको स्टार्टिंग में लेक्चर 1 में भैया इंट्रोडक्शन दिया था कि जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके सभी अवयव शून्य होते हैं, वो जीरो मैट्रिक्स होता है। तो ये क्या भैया शून्य अवयव है, तो ये जीरो मैट्रिक्स हो गया। ये इसका पहला सवाल था, बहुत आसान था, इसको देख लीजिए। इसके बाद जो अगला सवाल हम देखेंगे वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है। चलिए आगे का इसका जो सवाल है, चलिए इसका अगला सवाल देखते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आपका दे रखा है x + y = आगे के ये जो सवाल है दोस्तों, ये भैया हम क्लास 12 की मैथ की NCERT बुक से करा रहे हैं। अगर आपके पास बुक ना हो तो आप क्या करिए दोस्तों, अगर आपके पास बुक ना हो तो आप हमें बता दीजिए, हम आपको PDF प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है दोस्तों।
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे देंगे, आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए जल्दी सवाल को नोट करते हैं। ठीक है, x + y = 7025, ये हो गया एक। और क्या है भैया, x - y तथा x - y हो गया, क्या है भैया 3003 तो x तथा y का मान ज्ञात करें। भैया x तथा y की हमको यहाँ पर वैल्यू निकालनी है, लेकिन यहाँ पर क्या भैया देखिए थोड़ा सा चेंजमेंट कर दिया है। अब देखिए धीरे धीरे भैया क्या इसकी जो भैया लेवल है, डिफ़िकल्टी लेवल, वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। यानी कि जो इसका भैया धीरे धीरे देखिए सबसे पहले आसान था, फिर उससे थोड़ा सा कठिन हुआ, फिर उससे कठिन हुआ। अब देखिए धीरे धीरे भैया इसका जो थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल है वो बढ़ता जाएगा। और ठीक है, ये चैप्टर आसान भी है तो इसलिए आप लोग लगा लेंगे। चलिए इस सवाल को जल्दी से हम लोग हल करते हैं। ये आपको एक समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। क्या करिए, एक मिनट दोस्तों, मक्खी आ गई कहाँ से, कीड़े इस टाइम आ रहे हैं ज़्यादा। ठीक है, तो 2 समीकरण बना लिए हैं हमने। और क्या करिए, समीकरण 1 व 2 को जोड़ दीजिए। समीकरण 1 व 2 को जब आप जोड़ेंगे तो इधर भैया लेफ्ट हैंड साइड के जुड़ेगा और राइट हैंड साइड के साथ जुड़ेगा। तो क्या ये 7025 हो गया, ये 3003 हो गया, ये इसके साथ ऐड होगा, ये प्लस माइनस कट जाएगा, ये क्या, ये 2x = हो जाएगा, ये संगत अवयव के साथ जुड़ जाएगा। 2/2 की मैट्रिक्स है, 7 3 10 हो गया, ये 0 हो गया, ये 2 में 0 आप जोड़ेंगे तो ये 2 हो गया, 5 में 3 जोड़ेंगे ये 8 हो गया। और यहाँ से अगर आप ये जो 2x है, इस में से अगर आप x की वैल्यू निकालेंगे तो ये जो 2 है ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो ये डिवाइड में हो जाएगा 1/2। ये हर एक एलिमेंट के साथ क्या भैया डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर भैया 2 के साथ अगर आप इसको 10/2 लिखेंगे, 0/2 लिखेंगे, 2/2 लिखेंगे, 8/2 लिखेंगे, तो ये कैलकुलेट होने के बाद आएगा 5, नीचे हो जाएगा 1 और ये यहाँ पर 0 ही रहेगा और ये 2 से कटेगा, यहाँ पर हो जाएगा 4। ये क्या आपकी x की वैल्यू निकल के आई है। इसको समीकरण नंबर 3 दीजिए और यहाँ से आप x की वैल्यू उठा करके समीकरण 1 में रख देंगे तो वहाँ से कैलकुलेशन के बाद आपकी सीधे क्या भैया y की भी वैल्यू आ जाएगा। अगर आप x की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर तो क्या प्लस की उधर भेज देंगे माइनस, यानी कि इससे इसको माइनस कर देंगे तो y की वैल्यू निकल आ जाएगी। बहुत आसान है देखो दोस्तों। ठीक है, तो ये आप लोग कर लेंगे आगे। ठीक है, इसके आगे अब हम अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल भी इसी का सिमिलर है, बस वहाँ पर क्या है भैया विलोपन विधि का यूज़ कर लिया गया है। आगे का जो सवाल है उसमें भी भैया यही है, 2x + 3y एक मैट्रिक्स दे रखी है, 3x + 2y एक मैट्रिक्स दे रखी है। यहाँ पर विलोपन विधि लगाना है आपको, यानी कि दोनों को लिखना है, दोनों इक्वेशन को पहले बराबर करना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको x कटेगा तो x को काटेंगे, y कटेगा तो y को काटेंगे, फिर कैलकुलेट करके आपको भैया उसके आगे सॉल्व करना है। अब उसके अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ठीक है, जो सिमिलर सवाल है मतलब भैया मिलते जुलते सवाल है उनको हम छोड़ दे रहे हैं, वो तो आप लोग लगा लेंगे। बाकी जो जैसे कि कोई नया सवाल आ जाता है कि नहीं भैया इसको सॉल्व करिए, तो वो हम आपको सॉल्व करा देंगे। ठीक है, परेशान मत होइए, हम आपको पूरा भैया सब कुछ सॉल्व करा देंगे। चलिए अगला सवाल देखिए। चलिए अगला सवाल क्या है आपका, x तथा y ज्ञात कीजिए यदि x तथा y ज्ञात कीजिए यदि क्या दे रखा भैया इक्वेशन, 2 है, 1 है, 3 है, 0x। भैया ये 2 मल्टीप्लाई है इस आव्यूह के साथ, ध्यान रखिएगा, प्लस हो गया और यहाँ पर है y0 और 1 2। अरे दोस्तों ये बहुत आसान सा सवाल है, ये इक्वल है 5 6 1 8 के। इस सवाल को तो भैया सब लोग चुटकियों में लगा लेंगे, क्योंकि ये सवाल में कुछ दे ही नहीं रखा है भैया। यहाँ पे इस सदिश का भैया इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे, ये हो गया 2, ये हो गया 6 और 0 से कराएंगे भैया तो 0 ही हो जाएगा और 2, ये 2x हो गया, ये आया और ये प्लस ये y, ये 0, ये 1, ये 2।
ठीक है, ये इतना हो गया। इज इक्वल में यहाँ पर लिखा है 5, ये लिखा है 1, ये लिखा है 6, ये लिखा है 8। इसको आप सॉल्व करिए, इसको आप ऐड करेंगे, ये 2 प्लस वाई हो जाएगा, ये 2 प्लस वाई हो गया, ये 6 हो गया, ये 0 में 1 ऐड करेंगे 1 हो गया, ये 2x प्लस 2 हो गया, 2x प्लस 2 हो गया। ठीक है, अब इज इक्वल में लिखिए 5 6, ये 1 8। अब क्या भैया, इसके संगत अवयव के साथ इसका कंपैरिजन करा दीजिए, यानी कि भैया इसकी कंपैरिजन जब आप कराएंगे तो 2 प्लस वाई, ये 2 प्लस वाई इज इक्वल टू ये 5 हो जाएगा। और ये क्या 2, देखिए यहाँ पर देखिए 6 इज इक्वल 6। हमने आपको क्या बताया था कि दो आव्यूह तब ही भैया समान बोले जाएंगे। हमने आपको बताया था आव्यूहों की समानता, लेक्चर 1 में हमने आपको बताया था, ध्यान करिए कि दो आव्यूह तब ही समान होंगे जब उनके संगत अवयव बराबर होंगे। तो यहाँ पर देखिए इसको हमने इसके बराबर कर दिया, ठीक है, 6 6 के बराबर पहले से ही, 1 1 के बराबर पहले से ही, बचा क्या 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 8। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से y की वैल्यू 3 निकलेगी और यहाँ से ये 2x इज इक्वल टू ये 6 हो जाएगा और यहाँ से x की वैल्यू 3 निकलेगी। x की वैल्यू क्या 3 है, y की वैल्यू भी 3 है, यानी कि देखिए यहाँ से आपकी क्या x तथा y की वैल्यू निकल आई है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके बाद जो अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल भी बहुत आसान है, वो भी इसके जैसा ही है, बिल्कुल सेम सवाल है। चलिए उसको भी हम आपको सॉल्व करा देते हैं। अगला सवाल भी इसके जैसा ही है, बिल्कुल सेम सवाल है। ठीक है, बस उसमें क्या है, थोड़ा सा प्रदत्त समीकरण में x y z तथा t को हल कीजिए। इसमें भी क्या भैया सेम कंपैरिजन करा के वैल्यू निकालनी है। जैसे कि आपको एक भैया दे रखा है 2x z है, y हो गया, t हो गया, ये एक आव्यूह दे रखा है आपको, और भैया क्या है प्लस का, ठीक है, प्लस का 4 8 3 2, ये हो गया। ये किसके बराबर है 3 35 और क्या है 46। ये एक सवाल है, इसको हल करना है, इसको हल करना तो भैया बच्चों का खेल है। ये जो हल ना कर पाए तो भैया बेकार है आपको आव्यूह पढ़ना, क्योंकि इससे आसान सवाल और क्या होंगे भैया। देखिए काफ़ी आसान सा सवाल है, चलिए नहीं आता है तो हम आपको समझा देते हैं। भैया इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन कराइए पहले, ये जो बाहर देखिए 2 3 दे रखा है, इसका पहले मल्टीप्लिकेशन कराइए, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है भैया, बस इसको आव्यूहों की समानता आपको दर्शानी है, वहीं से वैल्यू निकल जाएगी। जब आप इसका कराएंगे तो ये 2x हो गया, 2z हो गया, 2y हो गया, 2t हो गया, ये एक आव्यूह बना। ये प्लस कर देंगे, इसमें कराएंगे 4 दूनी 8 हो गया, 8 दूनी 16 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 2 दूनी 4 होगा। हमने आपको बताया था एक अदिश का गुणन, भैया कोई भी स्केलर भैया है, भैया कोई भी अगर अदिश है तो उसका प्रत्येक अवयव में उसका गुणन होगा, यानी कि प्रत्येक अवयव में उसका गुणा होगा, तो वही हमने कराया है। इस 3 का 3 में कराएंगे 9 होगा, इस 3 का 5 में कराएंगे 3 5 15 होगा। 1 मिनट दोस्तों, मक्खी आ रही है बार बार। 4 3 12 होगा, 6 त्रिक 18 होगा, ये आ गया। अब इसको आप कैलकुलेट करके आप भैया आव्यूहों की समानता दिखा दीजिए। चलिए करते हैं, 2x प्लस 8, 2z प्लस 16, 2y प्लस 6, 2t प्लस 4, यहाँ से इक्वल हो जाएगा 9 15 12 18। अब यहाँ से देखिए हमने आपको क्या बताया था, दो आव्यूह तभी समान होंगे जब उनके संगत अवयव क्या बराबर होंगे, तभी वो समान कहलाएंगे। तो यहाँ से भैया इसका कंपैरिजन करा दीजिए, 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 9। ऐसे देखिए इन जब चारों का कराएंगे तो 4 समीकरण बनेंगे, इनको जब आप हल करेंगे तो यहाँ से इसकी वैल्यू निकल जाएगी। जैसे कि 9 माइनस 8 करेंगे, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ से x की वैल्यू 1/2 आएगी। ऐसे ही भैया y की, z की, t की, सभी की वैल्यू जब आप कंपैरिजन कराएंगे तो यहाँ पर सबकी वैल्यू आपको दिख जाएगी। ठीक है, जल्दी से देखिए एक सवाल आपको हम और बताते हैं। अगला सवाल है वो भी ऐसे सिमिलर ही भैया, इसके मिलता जुलता है, बस क्या है भैया थोड़ा सा मेथड भी नहीं चेंज है, बाकी सिर्फ सवाल भैया चेंज है। भैया कहीं पर 2x2 ऑर्डर की दे देते हैं मैट्रिक्स, कहीं पर 1x1 ऑर्डर की ही दे देते हैं। ये x हो गया, 2 है, 4 है,
प्लस क्या दे रखा है, y है, माइनस का 2 है और ये 2 है, ठीक है। इज इक्वल में 10 है, 5 है, ठीक है तो x तथा y ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, ये बहुत आसान है और ये वाला जो क्वेश्चन है इसकी सिर्फ हम हिंट दे देते हैं, आपको होमवर्क दे देते हैं। ये वाला सवाल आपको हम होमवर्क देते हैं। ये कल के लेक्चर भैया जो है उसमें आप लोग हमें कमेंट कर दीजिएगा कि भैया हमने ये सवाल लगा लिया है। अगर नहीं लगा पाए होंगे तो हम इसको भी हम समझा देंगे, ठीक है। और देखिए इसमें क्या, इसका आप मल्टीप्लाई करा करके इन दोनों को ऐड करके इससे कंपैरिजन करा देंगे तो 2 इक्वेशन बनेगी। उन 2 इक्वेशन में आप भैया वो क्या बन जाएंगे, द्विघात समीकरण बन जाएंगे। उनको आप सॉल्व करिए, जो भैया ऊपर नीचे रख करके देखिए, अगर कोई x कट रहा है तो उसको काट करके भैया कंपैरिजन करा दीजिए। दो समीकरण निकलेंगे, या तो विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन विधि से, या तो आप क्या कहते हैं उनको ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके, जैसे भी करके आप x तथा y की वैल्यू निकाल पाएँ आप उसको निकाल लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी एक नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही बेहतरीन से टॉपिक के साथ। तो ये आज का हमारा लेक्चर 5 यहीं से भैया ख़त्म होता है। अब मिलते हैं कल के दिन एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।